अलौकिकता गोस्वामी जी बता रहे हैं। आगे के दोहे में भी क्या कहते हैं, जानी राम न कही सके भरत लखन सिय प्रीति, सो सुनी गुनी तुलसी कहत हठ सठता की रीति। श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम को श्री रामचंद्र जी ही जान सके, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सके। इस बात को सुनकर और विचार कर ये तुलसीदास अपने बारे में कहते हैं, हठ बस उनके प्रेम का वर्णन करने चला है, यह उसकी दुष्टता और मूर्खता की ही निशानी है। अपने को कोस रहे हैं, वर्णन हम कर रहे हैं, लेकिन हम हठ बस, जिद बस कर रहे हैं, हम मूर्ख हैं। कह रहे हैं कि मैं हठी हूँ, दुष्ट हूँ, मूर्ख हूँ। शायद ही कोई भक्त अपने बारे में ऐसा सोच सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बातें तुलसीदास जी पर आज कही जाती हैं, लेकिन कोई भक्त अपने बारे में कह सकता है कि हम हठी हैं, हम दुष्ट हैं, हम मूर्ख हैं? इस बात को सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी अगर ऐसे कर रहे हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं भाई? ये लाख रुपए का प्रश्न है। अरे राम जी ने तो बताया नहीं कि कौन मुझसे कितना प्रेम करता है। जो कि ज्ञानी है वो कहते नहीं, तुलसी कैसे कह लेगा? ऐसा तुलसीदास खुद अपने बारे में कहते हैं। ये तो उसकी हठता है, दुष्टता है, मूर्खता है। सच तो ये है कि भगवान जितने दिव्य होते हैं, भक्ति उतनी ही दिव्य हो, भक्त भी उतने ही दिव्य हो। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, प्रभु की कृपा से, प्रभु के संयोग से, प्रभु के द्वारा हर असंभव संभव हो जाता है। उसी तरह भक्ति के प्रभाव से और भक्त के प्रभाव से दोनों असंभव संभव हो जाता है। भक्त अगर हाथ उठाए, उसके हाथ प्रार्थना के लिए उठे, तो कर्म विधान एक तरफ रहता है, कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं रह जाता कर्म विधान का, कर्म फल का। सब कुछ संभव है अगर भक्ति है। जहाँ भक्त, भक्ति और भगवान हो जाए, वहाँ सब कुछ संभव हो जाता है। ये तो विधाता के ऊपर कृपा है भक्त की, विधाता के विधान पर, कि भक्त का मन संसार में नहीं रहता, वो हमेशा भगवान में रहता है। नहीं तो भक्त हाथ फैलाएगा तो भगवान दे ही देंगे, चाहे उसके भाग्य में हो या न हो। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान भक्त को न दे सके? कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि शायद हम लोग ऐसे भक्त बन पाते, लेकिन कम से कम हम लोग को ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, एक एक कदम आगे तो बढ़ाना चाहिए। भरत की साधना को देख करके